हेलो बच्चों, वेलकम इन चरक मेडिकल क्लासेस। बच्चों आज हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन है क्लास 12th केमिस्ट्री का और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे नीट में भी एक क्वेश्चन कंफर्म आता ही है। ठीक है बच्चों। सो एवरी डे कैन बी द बेस्ट ऑफ योर लाइफ, है ना, समझ रहे हो। तुम्हारा आज का दिन भी बेस्ट हो सकता है। जब आप नीट का एग्ज़ाम दोगे तो भी उस दिन भी बेस्ट हो सकता है। आज जो पढ़ रहे हो वो भी अपने में एक बेस्ट है। आईआईटी का एग्ज़ाम दोगे वो भी बेस्ट हो सकता है, और जब रिजल्ट आएगा वो भी बेस्ट हो सकता है। तो ये सारी बेस्ट चीज़ें डिपेंड करती हैं आज पर। तो ये कहने का मतलब यही है, एवरी डे कैन बी द बेस्ट ऑफ योर लाइफ। तो आज अगर बेस्ट है तो तुम्हारा कल भी बेस्ट होगा। ठीक है बच्चों। तो सॉल्यूशन, तो ये सॉल्यूशन वो वाला सॉल्यूशन नहीं है कि तुम्हारी ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम चल रही हैं उसका सॉल्यूशन। तो ये क्या है, पढ़ते हैं चलो। तो ऑलमोस्ट ऑल प्रोसेस इन बॉडी अकर इन सम काइंड ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। जितनी भी बॉडी में प्रोसेस हो रही ना, खाना वाना खा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो ये सॉल्यूशन कौन सा वाला सॉल्यूशन है? ये बीकर है। तो कहते हैं ना कि सॉल्वेंट क्या है, आपके केमिस्ट्री के टीचर बोलते होंगे कि सॉल्वेंट ले लो पानी, और उसमें कोई भी मान लो NaCl है, सोडियम क्लोराइड, ये नमक हो गया, चीनी हो गई, या फिर लैब में बात करते होंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड, ये सबको क्या कर दो, मिक्स कर दो। तो सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट आप मिक्स करते हो तो सॉल्यूशन बनता है ना वो। तो बस वही वाला सॉल्यूशन है। चलो अब पढ़ते हैं आगे। तो अगर हम नॉर्मल लाइफ में बात करें तो वी रेयरली कम अक्रॉस प्योर सब्सटेंस। तो प्योर सब्सटेंस तो मुश्किल से मिलते हैं, है ना। मोस्ट ऑफ दीज आर मिक्सचर। तो मोस्टली क्या है, या तो ये मिक्सचर है कंटेनिंग 2 और मोर प्योर सब्सटेंस। तो क्या है, मोस्ट ऑफ दीज आर मिक्सचर हैं जो जिसमें क्या होता है, 2 या 2 से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस मिले होते हैं। देयर यूटिलिटी और इम्पोर्टेंट इन लाइफ डिपेंड्स ऑन द कंपोजिशन। तो इनकी यूटिलिटी है और ये इम्पोर्टेंस क्या है लाइफ हमारे जीवन में, किस पे, तो ये किससे मिलके बने हैं, इनका कंपोजिशन क्या है उस पर डिपेंड कर रही है। चलो कोई बात नहीं। फॉर एग्जाम्पल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ ब्रास। ब्रास जानते हो ना, मिक्सचर ऑफ कॉपर और जिंक। कॉपर और जिंक का जो मेटल का मिक्सचर है तो उसे ब्रास बोलते हैं। ठीक। आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ जर्मन सिल्वर। तो वो जर्मन सिल्वर से अलग है उसकी प्रॉपर्टी। अब देखो, आप खाना बनाते हो, एल्युमिनियम के बर्तन भी होते हैं, ठीक है, मिट्टी के बर्तन भी बनते थे, ठीक है, फिर क्या है, फिर स्टील के बर्तन भी होते हैं। और फार्मा कंपनियों में ये सुना होगा 316L 306L इसकी स्टील होती है। तो स्टील की पर्टिकुलर क्वालिटी भी पे भी डिपेंड कर रहा है कि उसमें कितने % क्या क्या एलिमेंट है। तो जर्मन सिल्वर जो है वो मिक्सचर ऑफ कॉपर का है, जिंक का है, निकल का है ना। ब्रास में क्या था, कॉपर और जिंक थे, इनके परसेंटेज भी अलग अलग होंगे तो उनकी प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाती है। और ब्रॉन्ज की बात करें तो मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड टिन, यानी कि अगर ब्रॉन्ज की बात करें Cu+Sn, ठीक है। और अगर ब्रास में बताओ, ब्रास में क्या क्या है, ब्रास में Cu+Zn। और ब्रॉन्ज में क्या क्या है, कौन कौन सी मेटल हैं, तो कई बार नॉर्मल CBSE बोर्ड वगैरह लेवल का क्वेश्चन है ये, तो समझ लो। तो कॉपर प्लस टिन, बस ये ऐसे याद कर लेना। ब्रॉन्ज में जेड आ रहा है यानी कि जिंक आ रहा, कॉपर तो है ये, Zn आ रहा, तो Zn नहीं आना चाहिए, उसके अलावा टिन उसका उल्टा है। ब्रास में क्या आ रहा है, ब्रास एस से Sn समझ लो, ठीक है, तो उल्टा बस ऐसे समझ लो, ठीक है। 1 पार्ट, ये देखो ब्रॉन्ज मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड टिन, क्या लिखा, 1 पार्ट पर मिलियन, यानी कि 10 लाख में से 10 लाख कोई एक पार्ट है, उसमें एक चीज़, वो 1 ppm कहलाती है। 1 पार्ट पर मिलियन का मतलब है, अगर कहीं पे ppm लिखा है ना तो इसका मतलब है पार्ट पर मिलियन। तो किसी के मिलियन फॉलोवर होते हैं तो क्या मतलब है इसका, 10 लाख। तो 10 लाख में एक चीज़, पार्ट पर मिलियन ऑफ फ्लोराइड आयंस इन वाटर प्रिवेंट टूथ डीके। ओ अच्छा, इसके बारे में बता रहा है। तो आप समझ रहे हो, आप जो टूथपेस्ट करते हो फ्लोराइड कितना होना चाहिए, आयंस इन वाटर प्रिवेंट टूथ डीके, 1 पार्ट होना चाहिए 1 मिलियन में फ्लोराइड का। आप जो पानी पी रहे हो ना, उसमें पता चला फ्लोराइड के बहुत सारे आयन आएंगे तो वो नुकसान दे जाएंगे। देखो, वाइल 1.5 ppm कॉज द टूथ टू बिकम मोटल्ड एंड हाई कंसंट्रेशन ऑफ, अगर बहुत सारे फ्लोराइड होंगे आयंस कैन बी पॉइजनस, नुकसानदायक हो सकते हैं। ये नहीं कि फ्लोराइड अच्छी चीज़ है, अच्छी है लेकिन 1 ppm तक अच्छी है, ये बता रहा है। तो हमें पता होना चाहिए ना 1 ppm का सॉल्यूशन कैसे बनता है। तो इसलिए इस चैप्टर की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है नॉर्मल लाइफ में, मेडिसिनल में। फॉर एग्जाम्पल सोडियम फ्लोराइड इज़ यूज इन रैट पॉइजन। देखो सोडियम फ्लोराइड वैसे तो फ्लोराइड है, ठीक है,
तो ये तो यूज़फुल है टीथ के लिए नहीं, वो रैट चूहे को मारने के लिए किया जाता है। इंट्रावेनस इंजेक्शन जो है वेनस में दिए जाते हैं इंजेक्शन, और ऑलवेज डिजॉल्व इन वाटर, वो क्या होनी चाहिए, ऑलवेज डिजॉल्व इन वाटर कंटेनिंग सॉल्ट एट पर्टिकुलर आयनिक कंसंट्रेशन दैट मैच विद ब्लड प्लाज्मा कंसंट्रेशन एंड सो ऑन। अरे जैसे आपके इंट्रावेनस में इंजेक्शन दिया जा रहा है, ठीक है, ये इंजेक्शन लगाया जा रहा है, तो ब्लड में जब क्या होता है, ब्लड में क्या है, पानी तो है ही है 50%, 40, 45, 50, 55%, फिर ब्लड सेल्स भी हैं, तो पर्टिकुलर कंसंट्रेशन है ना, तो इससे मैच करा हुआ ही इंजेक्शन दिया जाएगा। उसमें जो सॉल्ट होंगे ना उसकी कंसंट्रेशन और इसकी ब्लड में जो एलिमेंट हैं और ब्लड में जो सेल्स हैं और ब्लड के जो कंपोनेंट है उसकी कंसंट्रेशन सेम होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। इस यूनिट में क्या बात करेंगे, वी विल कंसिडर मोस्टली लिक्विड सॉल्यूशन, हम केवल लिक्विड सॉल्यूशन की बात करेंगे, एंड देयर फॉर्मेशन, और वो कैसे बनते हैं। दिस विल बी फॉलोड बाय द स्टडिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे लाइक अब ये सॉल्यूशन बना रहे हो तो पता क्या होना चाहिए, जो भी मैटर, आप मान लो ये है, ठीक, ये बीकर है, ठीक है जी, आप इसमें सोडियम क्लोराइड डाल रहे हो, नमक डाल रहे हो, इसमें चीनी डाल रहे हो, इसमें कुछ और सॉल्यूट डाल रहे हो, तो आपको प्रॉपर्टी का पता होना चाहिए ना, इनकी प्रॉपर्टी क्या है, कितनी देर में ये घुलेंगे, कितनी देर में वेपर इनका प्रेशर बनेगा, क्या बॉन्ड होंगे, सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो लाइक वेपर प्रेशर एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी आएगा एक टर्म, वो पढ़ेंगे। वी विल बिगिन विद द, एक मिनट इसको साफ कर दो, तो वी विल बिगिन विद द टाइप ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, एंड देन वेरियस अल्टरनेटिव इन विच कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट कैन बी एक्सप्रेस इन लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, चलो चलो अब ये पढ़ते हैं टाइप ऑफ सॉल्यूशन। ये चलो, तो भाई सॉल्यूशन पढ़ लो जरा, कैसे किस टाइप के सॉल्यूशन आर होमोजीनियस, होमो से कुछ पता चल रहा है, होमो मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट, ठीक। बाई होमोजीनियस मिक्सचर, ये टर्म आई है नहीं, इसे पढ़ते हैं। वी मीन दैट इट्स कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर, इसकी कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज पूरे थ्रू आउट द मिक्सचर, मतलब कि आपने ये लिया, ठीक, ये लिया चीनी, ये लिया नींबू, ये लिया पानी, सब कुछ दो घोल घाल के, मतलब इसमें पहले पानी था, पानी इसमें मत लो, हाँ ये पानी था, फिर चीनी डाली, फिर नींबू डाला, फिर नमक डाला, फिर ये स्टीयर किया, चलाया। अब मुझे बताओ, जो इसका स्वाद होगा वही तो इसका स्वाद होगा इस कोने का, ये इसका स्वाद होगा चला के, फिर इसका होगा ऊपर का नीचे का। अगर नहीं है, अगर सेम स्वाद है, ठीक है, सेम है हर जगह, ये पार्ट ले लो तो भी सेम, ये पार्ट ले लो तो भी सेम, ये पार्ट ले लो, वो क्या है, होमोजीनियस, होमोजीनियस, ठीक है, यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर। जनरली द कंपोनेंट दैट इज प्रेजेंट इन द लार्जेस्ट क्वांटिटी, जो ज़्यादा क्वांटिटी में नोन एज, जनरली की बात बता रहे हैं, उसे सॉल्वेंट कहते हैं। जैसे ये पानी लिया था आपने, ये बहुत सारा था, चीनी नींबू नमक बहुत थोड़े थे, तो यहाँ पे पानी क्या है, सॉल्वेंट की तरह काम कर रहा है। सॉल्वेंट डेटरमाइंस द फिजिकल स्टेट इन विच सॉल्यूशन एग्जिस्ट, तो सॉल्वेंट क्या है, डेटरमाइन करता है फिजिकल स्टेट, सॉल्वेंट के अकॉर्डिंग हम फिजिकल स्टेट इन विच सॉल्यूशन एग्जिस्ट बताएंगे कि सॉल्यूशन की स्टेट क्या है। वन और मोर कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन अदर देन सॉल्वेंट आर कॉल्ड सॉल्यूट, तो क्या कह रहा है, वन और मोर कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन अदर देन सॉल्वेंट, तो ये मिक्सचर तो क्या बन गया, अब मिक्सचर क्या बन गया, ये बन गया सॉल्यूशन, ठीक है जी। इन सॉल्यूशन अदर देन सॉल्वेंट, सॉल्वेंट से अलावा, सॉल्वेंट क्या था, पानी था, तो पानी से अलावा और जो आपने मिक्स किया है उसको हम बोल रहे हैं सॉल्यूट, ठीक है जी, ये सॉल्यूट। इन दिस यूनिट वी शैल कंसिडर ओनली बाइनरी सॉल्यूशन, तो हम इस चैप्टर में केवल और केवल, लेके प्रभु का नाम, हमें करना है केवल बाइनरी सॉल्यूशन के ऊपर काम। समझ में आ गया, दैट इज कंसिस्टिंग ऑफ टू कंपोनेंट। बाइनरी का क्या मतलब है, जो किससे बने हैं, दो कंपोनेंट से बने हैं। हेयर ईच कंपोनेंट में बी सॉलिड, लिक्विड
और इन गैसियस स्टेट आर समराइज्ड इन टेबल 2.1। ठीक है बच्चों, ये देखो क्या कह रहे हैं, कितनी बड़ी बात कह दी है मजाक मजाक में। डू इम्पोर्टेंट थिंक, इम्पोर्टेंट चीज़ें करो आज की डेट में। आज की डेट में आपका क्या है इम्पोर्टेंट चीज़? पढ़ना। ठीक है, बिफोर दे बिकम अर्जेंट, नहीं तो आज पढ़ोगे नहीं तो कल को पछताओगे। क्यों? जब अच्छा कमाओगे नहीं, कुछ अच्छा बनोगे नहीं लाइफ में, तो वो उस टाइम वो अर्जेंट हो जाएगी। या फिर इसे शॉर्ट फॉर्म में ऐसे समझ लो, आज पढ़ोगे नहीं, ठीक है, इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ोगे नहीं तो कल ये एग्ज़ाम जब आएंगे ना तो वो अर्जेंट काम नज़र आएगा। आज पढ़ लो तो कल के लिए ये अर्जेंट नहीं है, नॉर्मल बात लगेगी। ठीक है बच्चों, तो अब ये हम नॉर्मल बात नहीं करते, अब हम करते हैं इंपॉर्टेंट बात, टाइप ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के कितने टाइप हैं? ठीक है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं। ठीक, तो आपको ध्यान होगा सॉल्यूशन के बारे में क्या बताया था कि भाई जो सॉल्वेंट की स्थिति है ना वही हम सॉल्यूशन का नाम देंगे। तो सॉल्वेंट अगर गैस फेज में है तो कौन सा सॉल्यूशन? गैसियस सॉल्यूशन। सॉल्वेंट अगर लिक्विड फेज में है तो कौन सा सॉल्यूशन? लिक्विड सॉल्यूशन। सॉल्वेंट अगर सॉलिड फेज में है तो कौन सा सॉल्यूशन? सॉलिड सॉल्यूशन। अब ठीक, और गैस फेज में है सॉल्वेंट और सॉल्यूट भी गैस फेज में है, तो ये आपसे एग्जाम्पल क्वेश्चन के तौर पे बन सकता है नीट वगैरह में और सीबीएसई वगैरह के एग्ज़ाम में, बोर्ड वगैरह में। ठीक है, तो गैस से गैस का मिक्सचर क्या है बताओ? टाइप ऑफ सॉल्यूशन है मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन का नाइट्रोजन गैस। भाई O2 प्लस N2 ये जो बनेगा मिक्सचर, ये कौन सा सॉल्यूशन है? ये गैसियस सॉल्यूशन है। गैस तो सॉल्वेंट है, मतलब ज़्यादा है गैस, उसमें लिक्विड आ जाए सॉल्यूट की तरह, तो क्लोरोफॉर्म मिक्स विद नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस है, उसमें क्या मिला दिया है? CH3 क्लोरोफॉर्म। गैस है बहुत सारी, उसके ऊपर सॉलिड चिपक जाए, ठीक है, या सॉलिड को मिक्स कर दो, ठीक है, यानी कि ज़्यादा क्या हो? गैस। तो कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस है तो उसमें कैम्फर। ठीक, अब हम बात करते हैं लिक्विड की। सॉल्वेंट कैसा हो? लिक्विड हो। तो लिक्विड के तो पता है, वाटर में क्या मिला दो और गैस मिला दो, तो गैस वाटर में ऑक्सीजन डिजोल्व होती है ना, और वाटर में लिक्विड मिलाने का, वाटर में क्या मिला दो? एथेनॉल। ये पता ही है आपको, बोतल आती है, बहुत मिलाते होंगे जो कि बहुत गलत है। लिक्विड है यानी कि वाटर है, वाटर में सॉलिड मिला दो, तो सॉलिड का मतलब ये बीकर है, पानी है, तो क्या मिला दो? शुगर मिला दो, ठीक है, ग्लूकोज मिला दो, तो क्या हो गया? लिक्विड में क्या मिला गया? सॉलिड, तो लिक्विड सॉल्यूशन। अब है सॉलिड सॉल्यूशन, मतलब कि सॉलिड होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? सॉलिड, सॉलिड होना चाहिए बहुत सारा, यानी सॉल्वेंट की तरह सॉलिड यूज़ हो रहा है। अब सॉलिड में बहुत सारे, सॉलिड में गैस कौन सा एग्जाम्पल है? सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन, सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम। पैलेडियम, वो पैलेडियम की पैलेट होती थी ना मेटल की, तो उस पता होगा हाइड्रोजन अगर मिला देते हैं तो क्या था वो, ये पता होगा, एथीन था, इथीन था, फिर हम क्या लेते थे? हाइड्रोजन, तो एथेन बन जाता था ना, एथेन बन जाता था, हाइड्रोजनेशन पर ही होगी रिएक्शन। तो वो कौन सी सतह होती थी? पैलेडियम के होती थी, उस पर हाइड्रोजन गैस चिपक जाती थी। ठीक है, ठीक। सॉलिड, हाँ सॉलिड होना चाहिए बहुत सारा, ठीक। अब देखो, और लिक्विड होनी चाहिए, ठीक। मरकरी क्या होती है? लिक्विड होती है, और सोडियम के साथ जो अमलगम बनाती है NaHG, ठीक। सॉलिड हो बहुत सारा, उसमें सॉलिड मिला दो, तो ये समझ लो गोल्ड में कॉपर मिला दो, ठीक है बच्चों। चलो कोई बात नहीं। अब है नेक्स्ट टॉपिक, एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को अब किस तरह से एक बार बताओ, आप मार्केट में गए, ठीक है, ये सिरप की बोतल मिली, तो PCM पैरासीटामोल का सिरप वगैरह मिलता है, तो उसमें ऐसा होता है ना, बच्चों के लिए भी होता चाहे कि 100 mg पर 10 ml, मतलब आप 10 ml का जो ढक्कन पियोगे, कोई भी ढक्कन, या 10 ml पियोगे, या 1 स्पून पियोगे, तो उसमें
125 mg पैरासीटामोल मिल रही है, पैरासीटामोल टैब मतलब पैरासीटामोल दवाई के तौर पे। तो क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता सॉल्यूशन बनाना? अगर इसमें थोड़ा एरर हो जाए और 125 mg की जगह 135 mg मिले या और कोई मेडिसिन ज़्यादा मिल जाए या कम मिल जाए तो हमारे लिए एज ए पेशेंट बहुत नुकसानदायक हो सकता है ना। अब ये तो चलो नॉर्मल बुखार उखार की है, कुछ मेडिसिन ऐसे होती हैं जो थोड़ी सी ज़्यादा कम होने पे बॉडी को बहुत हार्मफुल होती हैं, ठीक है। तो इसलिए हमारा सॉल्यूशन अच्छा बनाना ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि सॉल्यूशन एक्यूरेट कंसंट्रेशन का हो। अच्छा मतलब दिखने में अच्छा नहीं, कि पर्टिकुलर कंसंट्रेशन का हो। तो ठीक है भाई, पढ़ते हैं क्या कह रहे हैं ये। चलो, कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन कैन बी डिस्क्राइब बाय एक्सप्रेसिंग इट्स कंसंट्रेशन, ठीक है। तो कंसंट्रेशन के थ्रू पता चल जाता है। एक मिनट, ये क्या हो रहा, चलो। द लेटर कैन बी एक्सप्रेस आइदर क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर क्वालिटेटिवली वी कैन से डेट सॉल्यूशन इज डाइल्यूट, ठीक है, रिलेटिवली वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट, और इट इज़ कंसनट्रेटेड रिलेटिवली वेरी लार्ज क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट। ये क्या कह रहा है भैया? ये कह रहे हैं कि दो तरीके हैं। एक तो आप बोल लो क्वालिटेटिवली सॉल्यूशन, ठीक है, एक है क्वांटिटेटिवली। क्वांटिटेटिवली क्वालिटी से अच्छा है पता नहीं चल रहा। जैसे आप क्वालिटी बोलते हो तो जनरल लैंग्वेज में क्या बोलते हो, अच्छा या बुरा, ये बोलते हो। क्वांटिटी में ये बोलते हो ना कि 1 ग्राम है, 10 ग्राम है, 100 ग्राम है या 1000 ग्राम है, कितना एग्जैक्ट मिला हुआ है। और क्वालिटी में बोलते हो अच्छा या बुरा। अब एग्जाम्पल से समझाओ, ठीक है, ठीक है। अब मान लो आप मुझे ये बताओ कि आपको एक शिकंजी बनानी है, ठीक है, ठीक है। तो उसमें ये है 100 ml पानी, इसमें मिलाया आपने 2 ग्राम चीनी, ठीक। दूसरा भी कर लिया, इसमें है 100 ml पानी, इसमें मिलाया 5 ग्राम चीनी। तो मान लो जितना, वैसे तो मीठा अच्छा नहीं होता जनरली, लेकिन जितना मीठा है उतना अच्छा लग रहा है। ये इतना मीठा भी नहीं हो रहा 5 ग्राम, ठीक है। तो अच्छा कौन सा, ये वाला। तो आप इसको बोलो, आपने बोला कौन सा अच्छा है, आपने कहा ये वाला अच्छा है, ज़्यादा मीठा मिला हुआ है। तो आपने बोला क्वालिटेटिवली बात करी है आपने आपको ये नहीं पता 5 ग्राम मिला है, 100 ग्राम मिला है, कितना मिला आपको नहीं पता इसके बारे में। आपने कहा भैया ये वाला बी वाला मुझे अच्छा लगा, ए वाला अच्छा नहीं लगा, ठीक है। अब मुझे बताओ, ये 2 ग्राम चीनी है, इसका मतलब ये है कम कंसंट्रेट, इसको आप बोलोगे कम कंसंट्रेट, ठीक है। और इसको बोलेंगे ज़्यादा, मोर कंसंट्रेट, ठीक है। या इसको ऐसे भी बोल सकते हो, थोड़ा डाइल्यूट है भाई ये इसके कंपैरिजन में, और इसको ये कंसंट्रेट है ना। इनकी हिंदी में बोलते हैं सांद्रता। तो अच्छा बोला ना आपने, आपको नहीं पता कितना है, ठीक है ना, आपको नहीं पता एग्जैक्ट क्वांटिटी, ठीक। अब एक और एग्जाम्पल लो, अगर मैं बात करूँ क्वांटिटेटिवली की, क्वांटिटेटिवली तो आपने शिकंजी बनाई थी तो क्वालिटेटिवली चल रहा है। क्यों? क्योंकि अगर 2 ग्राम मिलाओ, 5 ग्राम मिलाओ, कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा, ना कोई जी रहा है शिकंजी से, ना कोई मर जाएगा। आप मुझे बताओ, अगर फार्मा कंपनी में, दवाई की कंपनी में, फार्मा कंपनी में क्या कोई मिक्सचर सॉल्यूशन बनाया जा रहा है, सिरप बनाया जा रहा है, तो क्या उसमें ये पता नहीं होना चाहिए कि 10 ml में एग्जैक्ट 125 mg सिट्राजीन मिलेगी, पैरासीटामोल मिलेगी, या कोई भी बुखार उखार क्या कोई भी सॉल्ट मिलेगा, ये एग्जैक्ट पता नहीं होना चाहिए। तो यहाँ तो हमें एग्जैक्ट चाहिए, तो कहीं पर तो हमें चाहिए होती है, कहीं पर क्या मोस्टली हमें क्वांटिटेटिवली ही चाहिए होती है। बस बहुत हो गया, अब समझ लो बस ये, अब ये पहले समझ लो क्या क्या है। अब क्वांटिटेटिवली बात कर रहे हैं ना, तो एग्जैक्ट हमें पता होना चाहिए। अब क्वांटिटेटिवली तो कई तरीके से हम डिनोट कर सकते हैं, है ना, बता सकते हैं अब क्या क्या तरीके हैं, ठीक है बच्चों। चलो ये अब मैं इसको साफ कर देता हूँ इतना, ठीक है। द मास परसेंटेज, अब मैं पढ़ रहा हूँ मास परसेंटेज। तो मास परसेंटेज बताओ, मास परसेंटेज ऑफ ए कंपोनेंट, किसी कंपोनेंट की मास ऑफ ए सॉल्यूशन इट डिफाइंड एज, कैसे, मास परसेंटेज ऑफ ए कंपोनेंट क्या है, मास ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन, मास ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन अपॉन टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब कि जैसे आप कहते हो ना टोटल मार्क्स आ गए,
टोटल मार्क्स आए मान लो 1000 में से, ठीक है, और आपके आए हैं 900 मार्क्स आए हैं, तो इनटू क्या हो गया, इनटू कर दो 100। तो इसका ये मतलब हो गया कि 100 से कितने हो गए, 10 कट गए, और इससे ये यानी कि 90% ही तो बोलोगे आप, यही तो है, तो यही है, समझ लो मास ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। तो मास ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन अपॉन टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, ठीक है, चलो एग्जाम्पल ऐसा भी समझ लो आप, कुछ और मत कर समझो। आपने लिया ऊपर, आपने लिया टोटल एक बीकर, ठीक है जी, उसमें आपने डाला 900 ग्राम पानी, ठीक है जी, प्लस आपने 100 ग्राम आपने डाला, भाई दवाई की बात कर रहे हैं तो मैं पैरासीटामोल ही ध्यान आ रहा है, पैरासीटामोल ही आसान है, ये लिख देता हूँ। आपसे पूछा पैरासीटामोल का परसेंटेज कितना है, ठीक है, 900 ग्राम पानी और 100 ग्राम, ये तो परसेंटेज पीसीएम कितना है, तो 900 ग्राम पानी और 100, तो 900 प्लस 100, ठीक है, और ये इंटू 100 से करनी है, इंटू 100 से करनी है, अपॉन में कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन, ये क्या लिखा, मास ऑफ द कंपोनेंट, मास ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन, तो मास ऑफ द कंपोनेंट। अब मुझे ये बताओ, एक चीज़ बताओ मुझे, तो ये जो कंपोनेंट है ये तो 100 ग्राम है ना, हम तो पैरासीटामोल की बात कर रहे हैं, कितने परसेंटेज पैरासीटामोल का सिरप का सॉल्यूशन है, तो ये ऊपर रखेंगे 100, भाई 100 ग्राम डाला आपने, तो अपॉन में टोटल वेट हो गया, तो क्या हो गया 100 अपॉन में टोटल कितना हो गया 1000, इंटू परसेंटेज के लिए 100 करते हैं, तो 100 से 1000 मतलब 10 कट गया, 10 से यानी कि 10% पैरासीटामोल का सॉल्यूशन है ये, मास परसेंटेज, ठीक है बच्चों, तो मास परसेंटेज में कितना हो गया 10% का। चलो ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं थोड़ा सा, ठीक, अब ये बता भी रहा है इसी तरह से। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे देख लो, इफ़ ए सॉल्यूशन इज डिस्क्राइब बाई 10%, अगर ये 10% बोल रहा है, 10% ग्लूकोज का सॉल्यूशन है इन वाटर बाई मास, इट मीन्स क्या है 10 ग्राम ग्लूकोज डिजोल्व किया है 90 ग्राम में, और वाटर रिजल्टिंग इज, तो तब जाके 100 बना है, यानी कि ऊपर कितना है 10 ग्राम और नीचे क्या है 90 प्लस 10 100, यानी कि ऐसा भी लिख सकते हो डायरेक्ट 10/100 इंटू 100, ये 10 ग्राम ये लिया था, ये लिया था, इसका मतलब ये 90 ग्राम पानी था, ठीक है जी, इसमें फिर ग्लूकोज डाला आपने 10 ग्राम, तो जो सॉल्यूशन बना है टोटल बना 100 ग्राम, तो 100 ग्राम में मुझे बताओ 10 पार्ट है ना ग्लूकोज के, तो 10% हो गया, आसान है। कंसंट्रेशन डिस्क्राइब बाय मास परसेंटेज कॉमनली यूज इन इंडस्ट्रियल केमिकल एप्लीकेशन है। एग्जाम्पल के बाद कॉमर्शियल ब्लीचिंग सॉल्यूशन कंटेन्स 3.62 मास परसेंटेज ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइड इन वाटर। जो कॉमर्शियल अगर ब्लीचिंग सॉल्यूशन की बात करें तो ब्लीचिंग सॉल्यूशन में 3.62 मास परसेंटेज ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइड इन वाटर, ठीक है, आप ये याद कर लेना पॉइंट, ब्लीचिंग सॉल्यूशन में क्या होता है 3.62 मास परसेंटेज ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइड होता है, किसमें घुला हुआ वाटर में, ठीक है। अब भाई जब मास परसेंटेज की बात हो रही है, ठीक है, तो भाई दूसरा टर्म, पहला टर्म क्या था, ये मास परसेंटेज W/W मतलब वेट बाई वेट, और एक होगा फिर वॉल्यूम परसेंटेज, मतलब कि वही चीज़ वॉल्यूम में ले लो, यही चीज़ वॉल्यूम में ले लो, ठीक है। तो वॉल्यूम में क्या है, द वॉल्यूम परसेंटेज डिफाइंड एज, वॉल्यूम परसेंटेज क्या है, देखो वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट, किसी भी वॉल्यूम पर्टिकुलर जिस कंपोनेंट की बात चल रही है अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और इनटू 100, है ना, जिस कंपोनेंट की बात चल रही है उसका तो वॉल्यूम अपॉन में टोटल वॉल्यूम इनटू 100, आ गया समझ में बच्चों, ठीक है। चलो देखो, लिव योर ड्रीम, अपने सपने को जियो, ठीक है, अपने सपने को जियो और खुश रहो और मज़े में रहो। सपना अगर डॉक्टर बनने का है तो रोज हर दिन डॉक्टर बनो, हर दिन डॉक्टर बनने का मतलब क्या है, आपका सपना डॉक्टर बनने का है, IIT जाने का है, या कुछ भी करने का है लाइफ में, तो वो हर दिन जिया जा सकता है, नॉट कि जिस दिन बन जाओगे उस दिन दिया जाएगा, हर दिन जिया जा सकता, हर दिन जिया जा सकता है, मतलब हर दिन उसी की तरह पढ़ाई की जा सकती है,
हर दिन उसी की तरह नॉलेज ली जा सकती है, हर दिन उसी की तरह सोचा जा सकता है। ठीक है, नॉलेज ली जा सकती है, रोज़ सोचा जा सकता है, रोज़ खुश भी हुआ जा सकता है, रोज़ मेहनत भी उसी की तरह की जा सकती है। चलो बहुत बढ़िया। अब ये देखो गोल, इस पे ध्यान दो, अपने गोल पे। ठीक, अब ये कह रहे हैं भैया वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का एग्जाम्पल हमने कहाँ भी पढ़ा है कि भैया ये बीकल है, इसमें पानी है, ठीक है, और इसमें क्या मिला दो, एल्कोहल मिला दो, है ना, दारू मिला दो, जो कि बहुत गलत है। एथेनॉल मतलब कि केमिस्ट्री की लैंग्वेज में। चलो भाई, एक मिनट, पूरा प्रॉपर ठीक। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लिखा है 10% एथेनॉल सोल्यूशन है इन वाटर, मीन्स 10% सोल्यूशन है इन वाटर मीन दैट 100 ml ऑफ एथेनॉल इज डिजॉल्व इन वाटर सच दैट टोटल वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इज 100 ml। मतलब कि अगर 10% एथेनॉल कोई बोल रहा ना भैया 10% एथेनॉल है, 10% एथेनॉल है, इसका मतलब क्या है कि 10% वी बाई वी, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, तो 10 ml लिया है एथेनॉल, ठीक है, किस में घोला है, 90 ml पानी में, और जब 90 ml पानी में डोला तो उसमें नीचे तो टोटल वॉल्यूम था, प्लस 10 ml एथेनॉल भी आएगा, 10 ml एथेनॉल, यानी कि ये दोनों का मिला के बनेगा सॉल्यूशन। तो अपॉन सॉल्यूशन का वॉल्यूम नीचे इनटू 100। बस देखो बात अच्छी आने वाली है। सॉल्यूशन कंटेनिंग लिक्विड आर कॉमनली एक्सप्रेस इन दिस यूनिट। जो सॉल्यूशन है कंटेनिंग लिक्विड आर कॉमनली एक्सप्रेस इस यूनिट में हम नॉर्मली बात करें, फॉर एग्जाम्पल 35% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, तो 35% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम का मतलब सॉल्यूशन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल एंड एंटी फ्रीज, फ्रीज नहीं होने देता है, इज़ यूज इन कार में फॉर कूलिंग द इंजन, इंजन को कूल करने के लिए यूज किया जा सकता है। एट दिस इस कंसंट्रेशन पे बात करें, द एंटी फ्रीज लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर देता है, कितना, -17.6 डिग्री सेल्सियस तक। याद रख लेना थोड़ा सा, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट वैसे 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज होने लगता है पानी तो, ठीक है। चलो चलो अब आगे करते हैं। अब थर्ड क्या है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। मतलब आपने एक चीज़ तो ऊपर वाली चीज़ तो ले ली मास में कि भैया दो, जैसे हम लेते हैं ना, एक बीकर लिया, ये पानी लिया, पानी को तो हम बोलते हैं 100 ml, मान लो 90 ml, ठीक है जी। और हम जो मास लेते हैं, चीनी लेते हैं, शुगर लेते हैं, या नमक ले लो, आपके लिए आसान है NaCl, तो उसको क्या बोलते हैं हम कि भैया 10 ग्राम नमक डाला है 10, तो ये तो हो गया W में, और ये हो गया वॉल्यूम में, तो ये W/V। तो ये लिखा, अनदर यूनिट विच इज़ कॉमनली यूज इन मेडिसिन एंड फार्मेसी इज मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, इट इज़ द मास ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे बहुत छोटी बात होती है, बहुत ही छोटी, ठीक है, जहाँ पर बहुत छोटा सॉल्यूशन बनाना होता है। जैसे एक बार बताओ, ऊपर छत पे जाओगे, टंकी रखी है ये, ठीक है, और इसमें क्या रखा है आपका, दिल है पानी पानी, ठीक। अब ये टंकी है 1000 लीटर की जो भी हो, तो ये जो पानी है इसमें मुझे बताओ थोड़ा सा आयरन है, थोड़ा सा क्या मतलब 2 ग्राम 10 ग्राम है क्या, नहीं, मुझे बताओ क्या थोड़ा सा सॉल्ट अलग है, मैग्नीज वगैरह के, और भी कोई भी एलिमेंट वगैरह हैं, हाँ हैं, ठीक है। और बाई चांस ख़राब सारा सिलिकॉन वगैरह भी, हर चीज़ होती है छोटी मोटी थोड़ी, ठीक है, होने को तो ये लेड भी होता है जो नुकसानदायक है। तो इनकी ना पर्टिकुलर एक कंसंट्रेशन है कि भाई इससे ज़्यादा ना हो। अगर आयरन, वो कपड़े जो पीले होते हैं ना आपके, कोई पानी में, किसी किसी शहर में कपड़े पीले होते हैं, तो ये आयरन की वजह से बहुत होते हैं। कहीं पर ये बर्तन वगैरह में आप देखोगे, प्लास्टिक के बर्तन में सफ़ेद ही आ जाती है, सफ़ेद से हो जाते हैं उस पानी में, उस पर्टिकुलर एरिया में। आप कमेंट करके बताना कैसा है पानी। तो उसमें सॉल्ट बहुत होते हैं, सॉल्ट ऐसे NaSCO3 के सॉल्ट वगैरह, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम का, इस टाइप के होते हैं, कैल्शियम बहुत होता है। तो क्या ज़्यादा अच्छी चीज़ है, एक बार बताओ, पानी में
अगर आयरन होगा या कैल्शियम फालतू के ज़्यादा होंगे, अच्छी चीज़ नहीं है। ये तो क्या बना देगा, आपके पथरी बना देगा और कुछ नहीं, नुकसान ही होगा। तो इसका मतलब ये बहुत ही थोड़ा होता है, बहुत ही थोड़े के लिए टर्म दी गई है ppm, जो बहुत ही थोड़ा चाहिए। ppm मतलब p का मतलब क्या है, पार्ट, एक चीज़। p मतलब पर, कोई एक चीज़। m मतलब मिलियन फॉलोवर। तो मिलियन का मतलब क्या, 10 लाख कोई अगर पार्ट लिए जाएं उसमें से कोई एक चीज़ मिक्स है। ठीक है, मान लो 10 लाख कुछ भी चीज़ ले रहे हो आप अब आप 10 लाख किलो ले लो, 10 लाख ग्राम ले लो। उस 10 लाख किलो में अगर 1 किलो है तो वो उसका एक ppm का सॉल्यूशन बना हुआ है। 10 लाख ग्राम में अगर 1 ग्राम है तो उसका मतलब क्या है कि 1 ppm, पार्ट पर मिलियन, एक पार्ट। ठीक है बच्चों, चलो कोई दिक्कत नहीं, आसान है, बहुत बढ़िया, मज़ेदार है। तो ये रहा बच्चों, पार्ट पर मिलियन। देखते हैं ये पेज ख़त्म होने में कितना टाइम लगता है, फिर हम नेक्स्ट पेज शुरू करें। ठीक ठीक ठीक, नेक्स्ट पेज पे न्यूमेरिकल है एक छोटू सा। ठीक है बच्चों, चलो वैन ए सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन ट्रेस क्वांटिटी, बहुत कम टू क्वांटिटी में, इट इज़ कन्वीनियंट टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन इन पार्ट पर मिलियन एंड इट डिफाइंड एज पार्ट पर मिलियन। नंबर ऑफ पार्ट ऑफ द कंपोनेंट, कितने पार्ट मिले, ठीक। इनको टोटल नंबर ऑफ पार्ट ऑफ ऑल कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब टोटल नंबर ऑफ पार्ट ऑफ ऑल कंपोनेंट, जितने भी हैं। मान लो इसमें आयरन कितना मिला, कितने पार्ट आयरन के मिले, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ पार्ट ऑफ ऑल कंपोनेंट ऑफ, अपॉन पूरा पानी का, इंटू 10⁶। ठीक है बच्चों, है ना। 10⁶ क्यों आया, 10�3 का मतलब क्या है, 1000, है ना। 4 का मतलब क्या, 10,000। 5 का मतलब क्या, लाख। और 6 का मतलब क्या, 10 लाख। ठीक है, जैसे कि ये समझ लो कोई एग्ज़ाम हो रहा है और उसमें 10 लाख में, ये ओलंपियाड वगैरह जो भी बच्चों के एग्ज़ाम होते हैं इंटरनेशनल वगैरह या IIT में, तो इतना नहीं होगा मेरे ख्याल से। 10 लाख में से कोई एक बच्चा क्वालिफाई कर रहा है एग्ज़ाम, आप इसका मतलब 1 ppm, 1 पार्ट पर मिलियन, एक बंदा है ना, लाखों में एक है ना। जैसे कोई लड़की लाखों में एक होती है बहुत अच्छी, या लाखों में एक लड़का होता है, तो लाखों में नहीं 10 लाख में होना चाहिए, तो बोल सकते हैं 1 ppm। चलो, एज इन द केस ऑफ परसेंटेज की बात करें, कंसंट्रेशन इन पार्ट पर मिलियन कैन आल्सो बी एक्सप्रेस एज मास टू मास। देखो, कंसंट्रेशन इन पार्ट पर मिलियन कैन आल्सो बी, भाई जब तुम्हें पार्ट पर मिलियन पता चल गए तो आप मास टू मास में भी चेंज हो सकते हैं, वॉल्यूम टू वॉल्यूम एंड मास टू वॉल्यूम, सब में चेंज, सब में किया जा सकता है। बस पार्ट पर मिलियन का क्या मतलब है कि पार्ट पर मिलियन में तो उसमें चाहे वॉल्यूम आ जाए चाहे मास आ जाए, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा, वो तो 10 लाख में से एक चीज़ है। ठीक, ए लीटर ऑफ सी वाटर, अगर 1 लीटर ये हम समुद्र का पानी लें, विच वेट 1030 ग्राम, कंटेन्स अबाउट 6 × 10⁻³ ग्राम ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन। देख रहे हो, बहुत कम ऑक्सीजन, O2। सच ए स्मॉल कंसंट्रेशन इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड एज 5.8 ग्राम। ये देखो, 5 स्मॉल कंसंट्रेशन ऑल्सो एक्सप्रेस एज, इससे कलर कर दो थोड़ा अच्छा सा लगेगा, 5.8 ग्राम, 5.8 ग्राम पर 10⁶, यानी कि 5.8 ppm ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन है। इसने 10⁶ में निकाल ली, मतलब पर 10⁶, 5.8 पर 10⁶ पार्ट में इतनी। ठीक है, और देखो दोनों ग्राम में ही हैं। ठीक, ऑफ सी वाटर, द कंसंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट इन वाटर, देखो कंसंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट, जो पॉल्यूशन वाली चीज़, पॉल्यूटेंट इन वाटर और एटमॉस्फेयर इज ऑफन एक्सप्लेन इन टर्म म्यू माइक्रोग्राम पर ml और ppm, माइक्रोग्राम पर ml और पार्ट पर मिलियन। ठीक है बच्चों, चलो ठीक है। अब
बहुत ही आसान, बहुत ही बढ़िया। मोल फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से तो समझ में आ रहा होगा मैथ में फ्रैक्शन क्या होता है। तो कुछ नहीं है, ये भी कुछ ऐसा ही है, मोल के टर्म में है, जो हमने सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री मोल के बारे में तो पढ़ ही लिया था। तो पढ़ते हैं क्या है मोल। कॉमनली यूज सिंबल फॉर मोल फ्रैक्शन इज एक्स एंड सबस्क्रिप्ट यूज ऑन द राइट हैंड साइड एक्स डिनोट द कंपोनेंट इज डिफाइंड एज। अब देखो मोल फ्रैक्शन क्या है ऑफ ए कंपोनेंट, ठीक। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट, पर्टिकुलर किसी कंपोनेंट की बात चल रही है तो उसके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट, उसके मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट, जितने भी कंपोनेंट हैं उनके मोल्स, ठीक है। ये क्या कह रहा है भाई, ये कह रहा है कि मान लो आपने कहा ये है वाटर, ये है वाटर, ये है वाटर, ठीक। इसमें मिलाया मैंने नमक, ठीक है। तो मैं पूछूं नमक का मोल फ्रैक्शन कितना है, मैं पूछूं नमक का मोल फ्रैक्शन कितना, तो आप क्या बोलोगे, नमक के मोल अपॉन टोटल मोल, टोटल मोल ये है बस, और कुछ नहीं। टोटल मोल क्या है यहाँ पे, टोटल मोल तो हर जगह ये होते हैं, नमक के मोल, दूसरी चीज़ क्या है, वाटर के मोल, बस नमक के मोल और वाटर के मोल, ठीक। तो देखो ये लिखा है फॉर एग्जाम्पल इन बाइनरी सॉल्यूशन, मतलब कि जिसमें दो कंपोनेंट है, इफ़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए एंड बी आर एन ए, मतलब इसने नंबर ऑफ ए के मोल को बोल दिया एन ए, अब बी के मोल को बोल दिया इसने एन बी, द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के लिए क्या बोल रहे हैं, ए के मोल अपॉन टोटल मोल, ठीक है जी। मोल फ्रैक्शन की बात बता रहे हैं, मोल फ्रैक्शन ए के। अगर मैं पूछूं मोल फ्रैक्शन बी के, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ बी अपॉन टोटल मोल एन ए, चाहे ऐसे करके लिख दो एन बी प्लस एन ए, ठीक है बच्चों। चलो ठीक है, अब देखो मोल फ्रैक्शन यूनिट इज़ वेरी यूजफुल इन रिलेटिंग सम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। से वेपर प्रेशर में मोल का बहुत यूज़ होगा विद द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, एंड क्वाइट यूजफुल इन डेस्क्राइब द कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग गैस मिक्सचर। जब गैस वैस की बात करोगे ना तो बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। चलो अब मोलरिटी करते हैं, क्वेश्चन बाद में करेंगे। हाँ, मोल का अगर ध्यान ना हो तो मैं मोल का फॉर्मूला बता देता हूँ भाई, कोई दिक्कत नहीं, और सिंपल वाला। आपको मोल निकालने हैं, मोल का फॉर्मूला है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मैंने कहा क्वेश्चन, मैंने कहा क्या कहा मैंने कहा सपोज करो 80 ग्राम NaOH में कितने NaOH के मोल हैं। तो आप क्या बताओगे, मोल बराबर गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ठीक। तो गिवन मास कितना है 80 ग्राम। अब मॉलिक्यूलर मास किसका, ऑफ NaOH का। आप मुझे बताएं NaOH का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, NaOH का Na का होता है 23 प्लस 16 प्लस 1 24, 16 कितने हो गए 40, 40 हो गए ना 40, तो कितने हो गए 2 मोल हैं। आगे समझ में, तो ऐसे आप निकाल लोगे, ठीक है। अब ये क्या है, मोलरिटी का है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन सोल्युबिलिटी शुरू हो जाएगा। तो हम शुरू करते हैं मोलरिटी, ठीक है। तो कंसंट्रेशन टर्म चल रही है, सबको पता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं मोलरिटी क्या है। तो मोलरिटी क्या है, मोलरिटी
तो बच्चों नाम से पता चला है मोलरिटी। ठीक, मोल मतलब मोल मोल हमें ये तो पता ही है, जब भी आपके में सॉल्यूशन की बात चल रही है तो ये बीकर आएगा दिमाग में और मिलाएंगे कुछ। तो ये जो कंसंट्रेशन है, ये जो सॉल्यूशन है, ये अलग अलग तरीके से मिला रहे हैं। तब मिला कैसे ले रहे हैं? मोलरिटी डिफाइंड एज ए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्विंग 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि ये बीकर है ये 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। ये सॉल्यूशन, ये क्या है? सॉल्वेंट है, ठीक है जी। तो सॉल्वेंट प्लस इसमें मिक्स किया, ऊपर से क्या मिक्स किया? कोई भी मोल, कोई भी मान लो नमक ही मान लो, NaCl ले लो। एक मिनट बच्चों, एक मिनट, हाँ, NaCl नमक यूज़ किया। अब ये जो नमक है इसको हमने ग्राम में नहीं लिया, इसको हमने mg में नहीं लिया, इसके वॉल्यूम में नहीं लिया, इसको हमने लिया मोल में। तो मैंने मोल तो क्वांटिटी बता दी थी। तो अगर हमने 1 मोल लिया है, ठीक है, 1 मोल लिया है, अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये मिला के, ये नमक मिला के प्लस ये जो इस टाइम है, यानी कि इसमें ये नमक के इस, एक मिनट, ये चीज़ जो मैं बताने जा रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है। ये इसका भी कुछ ना कुछ तो वॉल्यूम बढ़ गया ना ये मिला के, ठीक है। अब जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो मिक्सअप बना है, ये मिक्सअप बना है, ये कितना होना चाहिए? 1 लीटर, ठीक है। तो 1 लीटर में आपने कितना घोला है? 1 मोल मिलाया है। क्या मिलाया है? NaCl। तो इसका जो ये जो सॉल्यूशन बनेगा, ये बनेगा MOLARTY, मोलरिटी का, और इसको बनेगा ये 1 मोलर। यानी कि 1 मोल को हमने 1 लीटर सॉल्यूशन में मिलाया हुआ है। देखो एग्जाम्पल में 0.25 मोल पर लीटर का क्या मतलब है? 0.25 मोल पर लीटर का क्या मतलब? 0.25 मोल मिलाए हैं, और मोल पर लीटर का मतलब हो गया, M से डिनोट करते हैं मोलरिटी। इसकी मोलरिटी कितनी है? 0.25 M। सॉल्यूशन ऑफ NaOH मीन्स दैट 0.25 मोल ऑफ NaOH मिलाए हैं, हैज़ बीन डिजॉल्व इन 1 लीटर, एक मिनट ये ऐसे कर दो, 1 लीटर सॉल्यूशन, है ना। और 1 क्यूबिक डेसीमीटर, यानी कि DM क्यूब, अगर कहीं पे ये है तो इसका क्या मतलब है? 1 लीटर। और इसको लिख लो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है बच्चों। 1 डेसीमीटर क्यूब क्या होता है? 1 लीटर। मुझे बताओ 1 सेंटीमीटर क्यूब क्या होता है? 1 ml, ठीक है। 1 सेंटीमीटर क्यूब क्या होता है? 1 ml। समझ में आ गया? 1 डेसीमीटर क्यूब क्या होता है? बताओ जरा। 1 लीटर, ठीक। अब ये कैसे दिए हुए होंगे? अब मुझे बताओ फिर दोबारा से, मोलरिटी क्या होती है? मोल पर लीटर सॉल्यूशन, है ना। मोल पर लीटर ये होती है। आगे समझ में बच्चों? चलो अब हम पढ़ते हैं मोलल्टी। तो मोलल्टी ये क्या होता है? तोतला होता है थोड़ा सा, मोलरिटी जैसा ये नाम नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब, एक ये जो बात होगी ये तो मोल ही मिलाएंगे, ये जो मिलाएंगे ना हम, ये जो मिलाया है ये तो मिलाएंगे मोल, ठीक है। बट इसमें मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, जो हम क्या लेंगे? सॉल्वेंट लेंगे, तो जो हम केवल सॉल्वेंट, उसमें सॉल्यूशन था टोटल, ये जो रेड पार्ट है, यानी कि ये जो खाली रेड पार्ट है, ये किस में लेंगे? kg में, ये लेंगे kg में। और ये सॉल्वेंट की बात हो रही है केवल, तो नीचे तो सॉल्वेंट का kg, यानी कि मोल पर सॉल्वेंट का kg में, ठीक है। ये लिखा हुआ है मोलरिटी, यानी छोटे m से डिनोट करेंगे, डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ, ये साफ कर देता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट, ठीक है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर kg ऑफ द सॉल्वेंट, एंड इज एक्सप्रेस्ड एज मोलरिटी बराबर मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, ठीक। मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, ठीक है बच्चों। तो
सॉल्यूट के तो मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किस में, केजी में, किसको, मोलल्टी, मोलल्टी टोटल भाई है। ठीक है बच्चों, चलो अब देखो फॉर एग्जाम्पल के तौर पे 1 मोल पर केजी, इसको क्या लिखेंगे, 1 मोल पर केजी मतलब इसको लिखेंगे छोटे एम से, यानी कि 1 मोल पर केजी अगर आएगा ना कहीं पर तो इसको आप कहोगे 1 मोलल्टी का सॉल्यूशन ऑफ KCl मीन्स दैट 1 मोल 74.5 ग्राम ऑफ KCl इज डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ वाटर। मतलब ये लिया मैंने वाटर लिया 1 किलो, ठीक है जी, मैंने लिया अलग से ये यहीं पे इस पे था 1 मोल KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसको इसमें पास लेके गया और इसमें टक 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 सब घोल लिया। तो ये जो सॉल्यूशन बनेगा ये बनेगा 1 मोलल्टी का, मोलल्टी का, आगे समझ में। और मोल, अगर मुझे 1 मोल KOH निकालना है कि 1 मोल KOH कैसे आया, कि 1 मोल KOH कैसे आया, तो गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ये फॉर्मूला होता है 1 मोल के लिए। अच्छा मुझे बताओ मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, बताओ जरा मॉलिक्यूलर मास कितना होता है KOH का, KOH का कितना होता है, ये कितना होता है 39 और 16 ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन का 1 40 यानी कि 56 है ना। ठीक है बच्चों। अच्छा यहाँ पे अच्छा एग्जाम्पल, यहाँ पे KCl दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, चलो KCl लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, KOH भी लिख लो वो भी चलेगा। KCl का कितना आ गया, K का कितना होता है 39, Cl का होता है 35.5, तो कितना आएगा 5 4 14 4 1 3 6 74.4, कितना, हाँ ये रहा, इतने ग्राम मिला दो बन जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं। अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा सॉल्यूबिलिटी, और सॉल्यूबिलिटी के बाद सॉल्यूबिलिटी ऑफ ए सॉलिड, हाँ तो सॉल्यूबिलिटी देख लेते हैं क्या क्या है, ये अलग से टॉपिक दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट ही होगा ऑब्वियसली। अच्छा कोई चीज़ सॉल्यूबल है इसका क्या मतलब है मुझे बताओ, क्या फार्मा में, मेडिसिन में हमें सॉल्युबिलिटी की नॉलेज नहीं होनी चाहिए, दवाई व केमिस्ट्री का तो मतलब ही दवाई से है, ठीक है। अब हमें क्या पता ये बीकर है, आप ये बीकर है, ये बहुत, इसमें हज़ारों किलो का गर्म हो रहा है कोई भी दवाई वगैरह, पानी है ये मान लो, तो कोई चीज़ तो बहुत जल्दी डिज़ोल्व है, जैसे आपने ग्लास में मिलाओ तो नमक तो बहुत जल्दी, हल्का सा गर्म करने की क्या ज़रूरत है, ऐसे ही नमक डिज़ोल्व हो जाता है। आपने देखा ये गिलास लो आप, इतना ही पानी लो, इतनी ही चीनी डालो, तो चीनी क्या जल्दी से मिक्स हो जाएगी, उसको तो हल्की सी हीट या चलाते रहो है ना, ये तो 2 मिनट लगती हैं इसमें तो, या 1 मिनट लगती है मान लो चलाते रहोगे, और ये क्या होती हैं, ये तो 5 सेकंड में ही घुल जाता है नमक, तो सबकी सॉल्युबिलिटी तो अलग है ना। अब आप कहोगे अच्छा सर, और सर रेत की क्या सॉल्युबिलिटी है, रेत की बिल्कुल नहीं है, आप इसमें घोलोगे तो इकट्ठा हो जाएगा कोने में कहीं पे, तो रेत की सॉल्युबिलिटी क्या है, बिल्कुल नहीं है। ठीक, अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लो, उसके बाद टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे। सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज इट्स मैक्सिमम अमाउंट, उसने क्या बोला कि सॉल्युबिलिटी क्या है, तो सॉल्युबिलिटी किसी कभी आपको टर्म आएगी ना, इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी है उसकी कितनी है, वो सब्सटेंस इज ए मैक्सिमम अमाउंट, ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट दैट कैन बी डिजॉल्व इन ए स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, मतलब कि ये पानी है, ठीक है जी, ये गिलास है, ये ठीक है, ये पानी है, 1 kg पानी ले लो, चाहे 1 लीटर ले लो, कोई नहीं, 1 किलो पानी है। इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट एज
वेल एज टेम्परेचर एंड प्रेशर, लेट अस कंसिडर द इफेक्ट ऑफ दिस फैक्टर इन सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड और गैस इन ए लिक्विड। अब ये क्या कह रहा है, 1 किलो पानी है तो सॉल्युबिलिटी क्या बोली ऑफ ए सब्सटेंस इज मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिजॉल्व। अब ये चीनी है, आपने चीनी को लिया, दूसरे कलर से दिखाते हैं, हाँ, आपने चीनी को लिया, आपने डाली 100 ग्राम, ये घुल गई, डिज़ोल्व हो गई। फिर आपने दोबारा लिया, फिर आपने डाली 100 ग्राम, ये घुल गई। फिर आपने तीसरी बार लिया, फिर डाली 200 ग्राम, तो फिर ये घुल गई, सब में फैल गई, ये सब में फैल गई, ठीक। फिर आपने लिया 100 ग्राम, फिर बहुत मुश्किल से करी, फिर हमने किया हीट, आपने ध्यान दिया होगा हलवाई वगैरह पे, हीट करके फिर भी घुल गई, ये चाशनी सी बन गई बहुत, ठीक। अब जब आपने 1 ग्राम लिया, ये घुल ही नहीं रही, ये इक्विलिब्रियम पे आ गई, ये घुलती है और ये निकल के बाहर इधर को जम जाती है, थोड़ी सी घुलती है इधर को उधर उतनी। अब जो ये 100, 200, 250, 500 ग्राम तो चीनी पानी में घुल रही है, लेकिन 1 ग्राम जैसे ही डालो, जैसे ही और करो, आपने इधर किया, इधर देखा 1 ग्राम इकट्ठी हो गई, ये वाली नई वाली घुली, पुरानी वाली इकट्ठी हो गई, नई वाली घुली, पुरानी, जो वो इक्विलिब्रियम वो नहीं आता, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल पता होगा, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल नहीं पता, रिवर्सिबल, तो आगे को जा रही है रिएक्शन, फिर पीछे को आ रही है, ठीक है, ठीक है, फॉरवर्ड बैकवर्ड। अब आपने ये डाला चीनी, फिर ये घुले, तो मैक्सिमम अमाउंट हम बोल सकते हैं यहाँ पे 500 ग्राम है, कि सॉल्युबिलिटी कितनी है, 500 ग्राम घुल पा रही है, कितने में, 1000 ग्राम में, अगर 1 किलो लिया है 1000 ग्राम में। और अब देखो टेम्परेचर प्रेशर का क्या मतलब है, टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं कर रही क्या, जब हमने हीट कर दिया तो भाई और थोड़ी सी घुल गई, भाई हीट कर दिया तो 10 ग्राम और घुल गई, वो ठंडा हुआ तो वो जम गई फिर से, ठीक है बच्चों।